आदमी ने बाएं हाथ से एक प्लास उठाया और अपने दांतों से चाकू निकाला। फिर उसने चाकू की धार को हल्के से छूकर देखा। इसके बाद उसने अपने सिर की लाइट चालू की और दीवार के सहारे बैठकर पत्थर को काटना शुरू किया। शुरुआत में चाकू से कुछ चट्टान के टुकड़े निकले, जिससे वह खुश हो गया और तेजी से काम करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि पत्थर बहुत मजबूत है और चाकू से कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी उसका चाकू नीचे दरार में गिर गया। उसने जल्दी से जूते मोजे उतारे और पैर से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया। उसने एक लकड़ी की टहनी लेकर कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही। आखिरकार उसने दर्द सहते हुए धीरे धीरे शरीर नीचे खिसकाया और किसी तरह चाकू को वापस ले आया। उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही चाकू उसकी जान बचा सकता था। लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसका दाहिना हाथ जो पत्थर में फंसा था अब सुन्न हो गया था। खून का बहाव बंद हो गया और हाथ काला नीला हो गया। वह दिन रात बिना पानी के काम करता रहा। जब बहुत प्यास लगी तो उसने घड़ी देखी। रात के 12 बजे थे। उसने थोड़ा सा पानी पिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अमृत पी लिया हो। वो रेगिस्तान में अकेला फंसा था। खुद को जिंदा रखने के लिए वो हर 6 घंटे में बस एक घूंट पानी पीता था। उसने कई बार रस्सी को ऊपर फेंक कर किसी चीज में फंसाने की कोशिश की ताकि खुद को लटका सके, लेकिन एक हाथ से वो बार बार असफल हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार 2 साल बाद रस्सी को एक चट्टान में फंसा दिया। अब वो थोड़ी देर लटक कर आराम कर सका, लेकिन ठंडी हवा ने उसे सोने नहीं दिया। रात में बहुत ठंड थी, इसलिए उसने दोबारा चाकू उठाया और पत्थर तोड़ने की कोशिश शुरू की। अगले दिन सुबह की हल्की धूप दरार से अंदर आई तो उसने खुशी से अपने पैरों पर सूरज की गर्मी महसूस की। लेकिन वो धूप बस 10 मिनट के लिए आई और फिर अंधेरा हो गया। दोपहर को उसने कैमरा चालू किया और बोला कि वो कहीं गया है, लेकिन किसी को नहीं बताया, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। अब पानी लगभग खत्म था और खाना भी नहीं बचा था। वह लगभग हार मान चुका था। फिर अचानक एक चट्टान गिर गई और उसने डर के मारे जोर से चिल्ला दिया। वह चाहता था कोई उसे सुन ले, देख ले और मदद करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने रोने चिल्लाने के वीडियो को फिर से देखा और खुद पर शर्मिंदगी महसूस की। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपने हाथ को काटकर आजाद होने का। उसने रस्सी से अपने हाथ को कसकर बांधा ताकि खून का बहाव रुक जाए और फिर चाकू से हाथ काटना शुरू किया। लेकिन चाकू पुराना था और अंदर तक नहीं जा पा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर चाकू को जोर से घुसाया। दर्द इतना था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। फिर अचानक बारिश आई और पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो पूरी तरह पानी में डूब गया। लेकिन इसी बहते पानी ने चट्टानों के बीच एक दरार बना दी और वह किसी तरह अपना हाथ निकालने में सफल हो गया। वह पानी के साथ बहकर बाहर निकल आया और एक गाड़ी तक पहुंच गया। फिर वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन तभी सब कुछ धुंधला हो गया। यह सब एक सपना था। वह होश में आया और देखा कि वह एक दिन तक बेहोश था। उसने थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन फिर से सो गया। अचानक पानी की बोतल गिर गई और सारा पानी बर्बाद हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसके पास बस एक रास्ता था, खुद का हाथ तोड़ना और कट करना। उसने अपने शरीर का भार अपने हाथ पर डाला और क्रैक की आवाज के साथ हड्डी टूट गई। फिर दूसरी हड्डी भी तोड़ी और एक टिन खोलने वाले छोटे चाकू से धीरे धीरे अपना हाथ काटा। दर्द बहुत ज्यादा था। जब मांस कट गया और बस नसें बची तो उसने उन्हें भी जोर से खींच कर तोड़ा। अब वह आजाद था। उसने जल्दी से घाव को बांधा, जरूरी सामान लिया और वहां से निकल पड़ा। चलते चलते उसे धूप लगी, शरीर सूख गया। फिर भी वह चलता रहा। जब बेहोशी आने वाली थी उसे कुछ लोग दिखाई दिए। शायद वो सपना नहीं था, शायद अब उसे सच में मदद मिलने वाली थी।